गाइज आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड के यूरोप में राष्ट्रवाद इस चैप्टर के कंप्लीट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो 2025 में पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था। तो इसके विरुद्ध था ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप पे आता है? इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप पे आता है? तो ये आता है आपका यूरोप महाद्वीप पे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश का पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो ये थी बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। अगला है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो ये थी व्यापारियों की संस्था। अगला है, कॉन्ट काबूर को विक्टर एमोनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? कॉन्ट काबूर को विक्टर एमोनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये था कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडान में। अगला क्वेश्चन है, एड्रोनोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रोनोपोल की संधि कब हुई थी? ये 1829 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 10 नंबर। ये हुआ था आपका 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध जो है वो किनके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच। अगला है, ऐतिहासिक द्वित्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके हीगेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये हुआ था 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? चलिए, इसका निर्माण किसने किया था? ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला है, फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई थी? 15। चलिए, इसका सही हो जाएगा बुर्बो वंश की। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ये था सेडान का युद्ध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे मेजनी, मेजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये था तुर्की, याद रखिएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये हुआ था 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये था बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? यह है बिस्मार्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? हेलो जी बोलिए। कौन सा क्लास आपको ज्वाइन करना है? हाँ 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 हाँ, टॉपर बैच है, उसका क्लास आपका कल से ही शुरू हो रहा है। ज्वाइन कर, एग्जाम तक चलेगा, 500 फी है उसका।
चलेगा? हाँ, जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक चलेगा आपका, जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। तब तक चलेगा। तो सर कैसे ऑनलाइन करते तो आप इसी पर किसी से, आप इसी नंबर पे किसी से पेमेंट करवा दीजिए और कॉल करिए, हम ज्वाइन कर देंगे कोर्स में। कितना करना है? 500 लगेगा फुल कोर्स का, उसमें सब कुछ है आपका A to Z, सारा मटेरियल आपको मिलेगा। 500 लगेगा फुल कोर्स का। 500? हाँ 500, सब कुछ है उसमें आपका। मॉक टेस्ट, लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा, सारा क्लास आपका मालूम ही है, सारा लाइव क्लास होगा, फिर उसका रिकॉर्डिंग है, कंप्लीट नोट्स है, साथ में आपको मॉक टेस्ट है चैप्टर वाइज, और सबसे खास बात है कि टेस्ट सीरीज भी रहेगा, सारा कुछ है इसमें। सर बोल रहे हैं कि सारा विषय, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। सर तो अब कल रात को ठीक है, कल कॉल करिएगा, क्लास में ले रहे हैं, ठीक है, ठीक कॉल करिएगा, क्लास ले रहे हैं, कल पेमेंट करके इसी नंबर पे कॉल करिएगा। हाँ, ऐप ही पर क्लास होगा ना, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, और आप लोग भी ले सकते हो, चाहे आप डीएलएड का लेना चाहे तो डीएलएड का काफी कम फी रखा गया है, 299 होमकार बैच का है, जिसमें आपको कंप्लीट सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे विषय आप पढ़ सकते हैं। और जो कंटेंट हम दे रहे हैं ना सर, जो कंटेंट डिलीवर किया जाएगा बस उतना अगर आप कवर कर लेते हो ना, तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, उससे कुछ भी फालतू आपको नहीं पढ़ना सर, कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आप जो हमारे द्वारा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा बस उतना आपको पढ़ लेना है। चलिए 22 है हमारा। 22, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस पे किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ये हुआ था आपका संवैधानिक राजतंत्र। और सारे क्लास आपके डिजिटल बोर्ड पर ही बहुत ही बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, सारे विषय के लिए अलग अलग टीचर भी होंगे। चलिए 23 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था सर जी बिस्मार्क। ये तो अब सेट आपको करवा दे रहे हैं, और अगर आप सब विषय पढ़ना चाहते हैं ना तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अगला है हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? 26 का सी, बिस्मार्क। अगला है, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये था यूनान। चलिए नेक्स्ट है, चार्टिस्ट किस देश में हुआ? चार्टिस्ट किस देश पे हुआ था? ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यह 1832 में घोषित किया गया था। अगला है, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के मध्य हुई? एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? यह हुआ था यूनान और पोलैंड के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? चलिए हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ये रूस ने कुचल दिया था पोलैंड के विद्रोह को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगर आप सभी विषय की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी विषय पढ़ना चाहते हैं, तो 299 लग रहा है कोर्स का फी, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा होमकार बैच। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इधर ऐप आपको दिख रहा है, इस ऐप को जाइए जल्दी से डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, डाउनलोड करके आप होमकार बैच को ज्वाइन करिए, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पे भी फोन पे, गूगल पे करवा के आप अपना कोर्स चालू करवा सकते हो।